नमस्कार, मैं हूं पुष्कर चौहान और आप देख रहे हैं बिहार की बात। बिहार की बात में महागठबंधन में कुछ खिंचा खिंचा सा फिर नजर आ रहा है। बड़ी अच्छी केमिस्ट्री पूरे वोट अधिकार यात्रा के दौरान देखने को मिली, लेकिन जो बात पहले कही जा रही थी और अब वही बात आ रही है कि कांग्रेस अभी तेजस्वी को चेहरा क्यों नहीं डिक्लेयर कर रही। बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू से पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, यह आप सुन लीजिए। मुख्यमंत्री चेहरा बिहार का है और बिहार की जनता तय करेगी। आप रुक के देखिए, आप हड़बड़ी की में क्यों हैं? चिंता मत करिए, सब कुछ ठीक चल रहा है। सीट शेयरिंग पे बातचीत अच्छी तरह चल रही है और हर बैठक में ज़्यादा से ज़्यादा सीट क्लियर करने का प्रयास हो रहा है। हम संतुष्ट हैं और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इस पर अच्छी प्रोग्रेस दिखेगी। कोई भी गठबंधन हो, किसी भी प्रदेश में हो, किसी भी देश में हो, अगर नए अलायंस पार्टनर्स जुड़ेंगे तो जो मौजूदा पार्टनर्स हैं उनको थोड़ा थोड़ा तो सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। तो ये सिर्फ हमारी गठबंधन का धर्म नहीं है, हर गठबंधन का धर्म है। इसमें मार्के की बात यह है, सीट शेयरिंग पर दबाव ज्यादा नजर आ रहा है कि गठबंधन में अगर नए अलायंस में अगर नए दल जुड़ेंगे तो जो पहले के लोग हैं, जिनका जो बड़े हैं, उनको कुछ छोड़ना पड़ेगा। मेरे साथ पूरा एक पैनल जुड़ चुका है जिस पर चर्चा करेंगे। आरजेडी के प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता, साथ ही बीजेपी के मनीष पांडे जी, प्रोफेसर श्याम कुमार राजद से, और कांग्रेस से पंकज यादव जी और पंकज भारती जी भी वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज यादव जी, आपसे शुरुआत करते हैं। क्या तेजस्वी को सीएम फेस बनाया जाना चाहिए कि नहीं बनाया जाना चाहिए? कांग्रेस का, आपकी राय नहीं, कांग्रेस की राय क्या है? नहीं, देखिए, बिहार के चुनाव को देखते हुए पुष्कर जी, ये जो सवाल है, ये सवाल का जवाब तो बिहार की जनता देगी। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप देखिए अलायंस के अंदर हम लोगों ने किस तरह से सारी चीज़ों को, जो वोटर अधिकार यात्रा चला, तो पूरा हिंदुस्तान, बिहार की जनता देख रही है। तो हम लोग कहीं भी ऐसा कुछ नहीं है। रह गई बात कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सिस्टमेटिक अगर कह ले तो जनता तय करती है। जनता विधायक चुन के भेजेगी, विधायक दल का नेता तय करेगा कि हमारा सीएम चेहरा कौन होगा। ये पूरी तरह से जैसे बोलते हैं कि चीजों को सुनिए पंकज जी, छोटे छोटे सवाल, छोटे छोटे जवाब। तो ये माने कि महागठबंधन अब की सामूहिक नेतृत्व के तहत कांग्रेस उसमें चाहती है कि सामूहिक नेतृत्व पे जाए, किसी सीएम को चेहरा मत बनाए। हाँ, तो देख लीजिए ना, वो चीजें तो हो ही रहा है ना। जो सवाल आपका था, आप नेतृत्व को देखिए, क्या नेतृत्व है, कैसे नेतृत्व हो रहा है। दूसरी चीज है कि नेतृत्व, जब भी लीडरशिप की बात आती है तो हम लोग उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, संवैधानिक जो कहता है, संविधान के हिसाब से विधायक दल का नेता ही लीडरशिप चुनता और गवर्नर के यहाँ जाता, गवर्नर उनको ओथ दिलाते हैं। ये टेक्निकल संविधानिक वाले में रहने दीजिए ना पंकज जी, टेक्निकल वाले में रहने दीजिए। ये हमें चारों जो आप लोग बैठे, शायद सबको मालूम है कि क्या औपचारिकता होती है। आप बिना चेहरे के लड़ना चाहते हैं बिहार, तब मैं श्याम कुमार जी के पास जाऊं। नहीं, देखिए, चेहरा तो सबको पता है कि महागठबंधन में कौन लोग हैं, कौन लोग लड़ रहे हैं, किनकी क्या है, वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी हो चुकी है। पूरी तरह से बिहार की जनता घूम के ये सब चीज अधिकार यात्रा में देख चुकी है। अब चेहरा तो हम लोग अलायंस में है, महागठबंधन में है, तो ये हमको समझ में नहीं आता कि ये हमारा इंटरनल मैटर है। हम लोगों ने बिहार की हम जनता को बताएंगे छोड़ दिया है अभी, कि आप सुनिएगा। अभी हम श्याम कुमार जी से पूछेंगे, तब सुनिएगा कि इंटरनल मैटर में एक्सटर्नल कैसे हो रहा है। इंटरनल मैटर है तो 2020 में तेजस्वी के चेहरे पे क्यों चुनाव लड़ा? तो वो उस
और आज का उस जो समय है ये उस हिसाब टेक्निकलिटी से नहीं चल। थी। नहीं नहीं, टेक्निकलिटी हर समय रहती है, इस समय भी है। तो वो चीजें तो हो रहा है ना, हम तो कह रहे हैं कि ये बिहार की जनता को तय कर दीजिए, ज्यादा अच्छा करेगी। ये बिहार की जनता, तो सीएम किसको मतलब क्या, बनाना है। सुनिए ना, राहुल गांधी कई प्रयोग करते हैं। राहुल गांधी ने कहा था सीएम कौन चुना जाए, चन्नी चुने जाए कि पंजाब में जब था, तो एक वो पीपुल्स लेते हैं। तो इसमें भी आप लोग क्या जनता से कोई राय आय मांगेंगे कि कौन चुना जाए? नहीं, जनता क्या, वो तो विधायक ही तय कर देगा ना कि किसकी सरकार बनी, कौन सीएम अरे चेहरा पंकज होगा, जी, वो आप विधायक ही बाद में, बता देगा। पंकज जी अभी आपको कोई शक है? मैं अभी की, लोग चुनाव में कोई गठबंधन जाता है, चेहरा प्रधानमंत्री मोदी थे कि नहीं थे? तो बोल तो रहे हैं कि वो विधायक दल को छोड़ राहुल, दीजिए जाए। पहले विधायक चुने जाए, ठीक है। जी जी। प्रोफेसर श्याम कुमार भाई, आप लोग क्यों हर जगह अनाउंस कर दे रहे हैं? अब देखिए, तेजस्वी जी तो राहुल गांधी को 29 का अभी से प्रधानमंत्री पद का दावेदार बता दे रहे हैं, और आपको 3 महीने का 100 दिन बाद अगर सत्ता में आते हैं तो चेहरा बनाने को तैयार नहीं है। ऐसे सहयोगियों के साथ कैसे जीतेंगे लड़ाई? अनम्यूट कीजिए। देखिए, इसमें कोई भ्रम की इस मसले पर लेके बिहार में कौन मुख्यमंत्री होगा, इसमें कोई भी मतलब कि भ्रम की स्थिति नहीं है। हमारे मित्र कांग्रेस के मित्र ने भी साफ कर दिया, बिहार की जनता भी मन बना रखी है। एसआईआर के मसले पर इतनी बड़ी जो वोट अधिकार यात्रा हुई, आपने सारे मसले को देखा है। 2020 में हम सबसे बड़े दल थे। 1990 से अब तक की यात्रा देखिए, बिहार की राजनीति की धुरी राष्ट्रीय जनता दल रही है। माननीय हमारे अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव सब रहे हैं, अब तेजस्वी साहब हमारे अगले कमान संभालेंगे। इसमें इसमें कोई भ्रम की स्थिति नहीं है, ये मैं स्पष्ट कर दूं। तेजस्वी जी ने क्लियर कर दिया। तो ये कृष्णा अल्लावुर जो कह रहे थे और ये पंकज यादव जो कह रहे हैं, जब राहुल गांधी से तेजस्वी की मौजूदगी में पूछा गया तो भ्रम की स्थिति में हम ही लोग हैं, केवल राजद और कांग्रेस नहीं है। न क्लियर है, उसमें कंफ्यूजन नहीं है। मैं आपको साफ बता दूं, ये आपको बड़ा सुखद बदलाव, महीना 2 महीना भर की बात है, इंतजार कीजिएगा। आप टीवी डिबेट शो कीजिएगा ही कीजिएगा, आप देखिएगा चीजें क्लियर हो जाएंगी। आप सब बिहार में समन्वय समिति के अध्यक्ष कौन है महागठबंधन के, आप देख लीजिए ना चीजें कैसे मूव हो रही है। राजनीति की दुनिया में कई तरह से अदृश्य धागे होते हैं और समय प्रचार पर खुलते कमेटी हैं। का अध्यक्ष होना और चेहरा होना, मैं एक नहीं, राजनीति में कई एग्जाम्पल बता दूंगा। नहीं, वो ठीक है, बिहार में कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप यहाँ एनडीए की तरह कुछ भी भ्रम की स्थिति अब नहीं है। एनडीए पे चलेंगे ना। अभी अभी तो आपके यहाँ आपके सहयोगी के प्रभारी नेता राहुल गांधी कह रहे हैं कि नहीं नहीं अभी नहीं, जनता चुनेगी। डर है क्या तेजस्वी के चेहरे पर? आप एक बात को जान लीजिए, इस बात को समझ लीजिए। अगर टेक्निकल दृष्टिकोण से भी अगर आप समझना चाहे, पॉलिटिकल आप समझना नहीं चाह रहे हो, वो 2-4 डिबेट और करिए, मैं तो कहूंगा। बल्कि आपको टेक्निकल भी समझना चाहते हैं तो बिहार के उप मुख्यमंत्री कौन थे? तेजस्वी यादव साहब थे। अब उप मुख्यमंत्री का अगला पोजीशन क्या होता है, ये कंफ्यूजन की स्थिति थोड़ी है। चाहे पॉलिटिकल समझिए, टेक्निकल समझिए। पॉलिटिकल बता दीजिए कि राहुल गांधी ने क्यों नहीं कहा कि तेजस्वी फेस है, और कृष्णा अल्लावरू ने भी नहीं कहा। मैं यही बता दीजिए, मेरी पॉलिटिकल नॉलेज ठीक कर दीजिए। पंकज जी, इसमें आप इस तरह क्यास लगाना इस समय बेमानी है। अभी हम बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, बिहार की जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके हक और मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। बिहार में 20 साल में जो कुशासन रही है, उससे हमको निजात दिलाना है। इन छोटी मोटी बातों में अभी ना पड़िए, वक्त का इंतजार कीजिए। महीना 2 महीना में सारी चीज क्लियर हो जानी है, स्पष्ट हो पंकज जानी भारती है। जी, मैं मनीष पांडे जी के पास लास्ट में जाऊंगा, आपकी भी राय ले लूं। ये क्या वाकई में मीडिया ज्यादा पढ़ ले रही है? ये पुष्कर जी, जो बातें अभी हमने पंकज जी और श्याम जी को सुना, तो निश्चित तौर पर देखिए कि जो बातें आ रही है मीडिया में, जो छनकर आ रही है, वैसी भी कोई बात नहीं है कि बहुत यहाँ पर बहुत उठा पटक की। मेरे ख्याल से सीएम फेस के लिए बहुत कुछ उठा पटक की स्थिति मैं नहीं देख पा रहा हूँ।
मैं इसलिए ऐसा कह पा रहा हूं कि आप देखेंगे कि जो 2024 का जो लोकसभा चुनाव था वह भी बिना पीएम फेस के लड़ा गया था। ऐसी स्थिति में अगर कृष्णा अल्लाबरू भी कह रहे हैं कि थोड़ा ठहर जाइए, इसके बाद सब कुछ सामने आएगा, तो शायद मेरे ख्याल से आज की तारीख में कृष्णा अल्लाबरू सबसे जिम्मेदार आदमी हैं बिहार कांग्रेस में। तो उस स्थिति में इस चीज को देखा जाना चाहिए कि सचमुच ऐसा हो पाता है या नहीं। लेकिन हाँ, ऐसी भी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है कि दोनों तरह की बात है। एक तो ये रणनीति का भी हिस्सा हो सकता है कांग्रेस की तरफ से कि अभी कुछ बताना शायद ठीक नहीं होगा। शायद यही वजह से बार बार यहाँ पर अररिया में जब उनसे यही सवाल राहुल गांधी जी से पूछा गया था तो उन्होंने चुप्पी साध ली थी। तो कुल मिलाकर के अभी थोड़ा कह पाना कठिन है कि सचमुच में ये अभी अपने रणनीति के हिस्से में इसको रख करके ऐसी बात कर रहे हैं या फिर आगे कोई बखेरा खड़ा नहीं हो, इसलिए भी ऐसा कर पा रहे हैं। पुष्कर जी। पंकज जी, आपका कहना है रणनीति हो सकती है, ठीक है, रणनीति है तो फिर उसमें तेजस्वी भी शामिल रहे ना। रणनीति महागठबंधन के सब लोग एक पेज पे हों, उसमें पेच ना दिखाई दे। पेज में आता हूं सीट शेयरिंग वाले पर भी क्या कहा है मनीष पांडे जी, क्या लग रहा है आपको? ये लोग आपकी ही राह पर चल के, जैसे आप नीतीश कुमार को नहीं डिक्लेयर कर रहे हैं, जो इतने सालों से आप जिनको मुख्यमंत्री बनाते रहे, उनको आप क्यों नहीं फेस कर पा रहे? नहीं तो अभी श्याम जी ये नहीं कहते कि बीजेपी से पूछिए, एनडीए से पूछिए। अरे आप ही नीतीश कुमार को ऐलान कर दीजिए। देखिए ऐसा है जी अभी जिस स्तर पे हम लोग बैठ के पैनल में बात कर रहे हैं जी, आपने पंकज जी से भी पूछा, श्याम जी से भी पूछा, अपने अपने पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और मैं भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बैठा हूं। मैं अभी बोल रहा हूं नीतीश कुमार जिंदाबाद, और नीतीश कुमार वर्तमान मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और भविष्य के मुख्यमंत्री हमारे हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे और हमारी सरकार बनेगी, बहुमत की सरकार बनेगी और फिर से नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री होंगे और तब तक मुख्यमंत्री होंगे जब तक नीतीश कुमार की इच्छा होगी। कहीं कोई किंतु परंतु नहीं, अच्छा, कहीं कोई ठीक, कंफ्यूजन नहीं। और ये फिर कंफ्यूजन अमित शाह जी ने क्यों कहा, फिर अमित शाह जी ने क्यों कहा कि अभी रुक जाइए? अब देखिए, जैसे मैं सुनता आया हूं, अब दिक्कत क्या है कि अपने जो विपक्षी पार्टी के प्रवक्तागण हैं वो लोग जो विषय रखते हैं तो अपने सहूलियत के हिसाब से रखते हैं, रखना भी चाहिए अपनी पार्टी के लाइन पर, अपने पार्टी को बचाते हुए। लेकिन हम सब लोग जानते हैं कि अमित शाह जी ने जब यह बात कहा था, यह अपने आज की तारीख में हम सभी लोगों को इसके लिए अपडेट करना चाहिए कि जब कहा था और आज की तारीख में दोनों काफी दिन भी हो गए हैं और हालात भी उसके बाद बहुत बदले हैं। आप उन बातों को मनीष जी सुनिए ना, मनीष जी एक मिनट सुनिए तो आपके यहाँ तो और भी बड़ी स्थिति खराब है। मुख्यमंत्री खुद ही जाके बिना सीट शेयरिंग का हुए ऐलान कर देते हैं कि संतोष जी चुनाव लड़ेंगे। अरे वो हमारे यहाँ की है, इस सीट पे तेजस्वी राघोपुर से लड़ेंगे, तो क्या तेजस्वी यादव जाकर राघोपुर सीट का ऐलान कर देंगे मंच से? सीट शेयरिंग बातचीत इसीलिए होती है ना। आप अगर माननीय मुख्यमंत्री जी का वीडियो विजुअल हो तो जरूर चलाइए जी। उन्होंने क्या कहा है? अभी एनडीए का सम्मेलन हम लोगों का चल रहा है पूरे 243 विधानसभाओं में, ठीक, और वहां पर हम सभी लोग जाकर कह रहे हैं कि जिताना है सब लोगों को, जो नेता है उसको जिताना है, एनडीए को जिताना है। कोई भी नीतीश जी के भाषण के बाद आप मुझे बताएं कि जेडीयू का कोई भी अधिकृत व्यक्ति, प्रवक्ता किसी ने कहा क्या बक्सर में, आप मुझे गलत बोल दीजिएगा, क्या बक्सर में नीतीश कुमार जी ने मंच से नहीं कहा कि संतोष जी ही उम्मीदवार होंगे? उम्मीदवार होंगे ऐसा उन्होंने नहीं कहा। अरे यहीं से चुनाव लड़ेंगे, जो चुनाव लड़ता वही उम्मीदवार होता ना। दोनों में अब देखिए, अब यही बात है, हम लोग अगर बाल का खाल निकालेंगे तो बहुत कुछ अर्थ निकल जाएगा। लेकिन उसके बाद से मीडिया में लगातार इस विषय पे 2 दिनों तक चर्चा चली।
आप मुझे बता दें कि जेडीयू का कोई अधिकृत व्यक्ति ने इस बात पर मुहर लगाया कि और संतोष नीतीश निराला कुमार से बड़ा भी कुमार कोई है। अधिकृत व्यक्ति चाहिए। पार्टी ने तय राहुल, कर दिया। अगर मैं श्याम कुमार जी और पंकज यादव जी से ये कहूंगा कि राहुल गांधी कह रहे हैं, तो फिर क्या उससे बड़ा भी कोई अधिकृत व्यक्ति चाहिए? हाँ, तो उस पर पंकज जी मुहर लगाए ना कि नहीं, राहुल जी ने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है, ऐसा ही तय हुआ है पार्टी में। पंकज जी मुहर तो लगाएंगे ना, लेकिन जेडीयू के किसी भी प्रवक्ता, उन्होंने ऐसा नहीं, देखिए जब जनता के बीच में वोट मांगने जाता है आदमी, जब जनता के बीच में जब सभाएं होती है तो इस प्रकार की बातें होती है। इसलिए हमारे यहाँ वो कोई, हाँ ठीक है, विमर्श करने के लिए एक मुद्दा 2 दिनों से चल रहा है एनडीए के खिलाफ। अब आपके यहाँ वो एक मनीष जी गलत मालूम विषय है एनडीए और जेडीयू ने क्या बीजेपी संदेश का भेजा है? अब वो श्याम विषय कुमार तक जी नहीं आया है। क्वेश्चन उठाएं, पंकज जी उठाएं तो ठीक लगता है। कहा एक सीट ज्यादा चाहिए, एक सीट ज्यादा चाहिए बीजेपी से। जेडीयू ने कह दिया, संदेश भेज दिया है। हम लोग पत्रकार हैं, अंदर की ही बात तो आप लोगों से पूछने के लिए चर्चा करते हैं, नहीं तो फिर जब चुनाव डिक्लेयर हो जाएगा, नतीजा आएगा, बता देंगे कि भाई ये जीते, ये हारे हैं। अब विधायक दल की बैठक है, जो टेक्निकलिटी हमें पंकज यादव जी समझा रहे थे, उसी से रिजल्ट डिक्लेयर करवा देते, तो हो जाता। पुष्कर जी अंदर की बात तो मैं भी कर लूंगा, आप कैमरा ऑफ कर लीजिए, हम सब लोग बैठ के अंदर की बात कर लेंगे। नहीं, लेकिन आपके व्यूअर्स उस अंदर की बात पर भरोसा नहीं करेंगे ना। ऑन कैमरा जो हम बात कह रहे हैं, आपके व्यूअर्स के लिए तो वही मैसेज है, अंदर की बातें तो बहुत नहीं, तो हमने इसीलिए जो ऑन कैमरा नीतीश जी ने बोला और राहुल गांधी ने बोला, मैं उसी बात पे पूछ रहा हूँ। उन्होंने कैंडिडेट नहीं कहा, उन्होंने कहा कि जिताइएगा ना। अच्छा, जिताइएगा ना, तो क्या वहां से मनीष पांडे या पुष्कर चौहान थोड़ी ना जेडीयू मेंबर हो जाएंगे जाके? कैसी नहीं, ठीक है। देखिए इस बात को लगातार लोग समझ रहे हैं कि ठीक है, यह विमर्श के लिए एक मुद्दा मिल गया, नीतीश जी ने क्या कहा, लेकिन जेडीयू के किसी भी अधिकृत व्यक्ति ने आप लोगों के इतना डिबेट के बाद भी नहीं कहा कि हाँ वह तय है कि वहां से संतोष निराला जी ही लड़ेंगे, यह तय हो गया। जहां मैसेज जाना था वहां चला गया। श्याम कुमार जी, ठीक, आता हूं दूसरे। अब जरा इनके यहाँ भी मेरी बातें भी आई नहीं। अच्छा, सिर्फ मेरी बातें नहीं आई, बताइए। देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता भाई पंकज जी ने और श्याम जी ने जो बातें कही है, उस विषय पर थोड़ा मुझे 60 सेकंड दे दीजिए बोलने के लिए। बिल्कुल, 2 मिनट। देखिए अल्लाह वरू जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है, अल्लाह वरू जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि जनता तय करेगी कि मुख्यमंत्री कौन होगा। अब इससे बड़ा संदेश मुझे नहीं लगता कि बिहार वासियों के लिए और राजद के लिए कुछ होगा। कांग्रेस को पता है कि क्योंकि उसने बहुत बड़ा तंत्र लगाया था पूरी यात्रा में, कांग्रेस को पता है कि बिहार विधानसभा के चुनाव का परिणाम क्या आने वाला है। इसलिए अल्लाह वरू जी ने कहा कि जनता तय करेगी मुख्यमंत्री कौन होगा, और चूंकि बिहार में तय है कि नीतीश जी फिर मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, तो दूसरे नाम की चर्चा का कोई विषय नहीं बनता है। अब श्याम जी, ठीक है, पहले इस पे श्याम जी से बात कर ले। श्याम जी लीजिए, वही बात आ गई ना, वही बात आ गई ना। अब बता दिया उन्होंने कि कॉन्फिडेंस ही नहीं है महागठबंधन के आपसी सहयोगियों में, क्योंकि उनको मालूम है नीतीश जी बनेंगे। ये पूरे चुनाव की सच्चाई है पुष्कर जी, मैं जो कह रहा हूँ। ठीक है, श्याम जी को मौका देते हैं। 2 लोगों को स्क्रीन पर रखिए, मनीष पांडे जी और श्याम कुमार जी को। देखिए इसमें पुष्कर जी बहुत क्लियर बात है कि महागठबंधन की स्थिति जो है वो एनडीए की तरह बिल्कुल नहीं है, जो वहां पर सिर्फ फुटबॉल है। आपको 2020 से पहले का बयान अगर निकाल लीजिए 25 के बीच में, तो आपको सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी। आप महागठबंधन बिहार की जनता के साथ है और बिहार की जनता महागठबंधन के साथ है। एसआईआर की जो अभी रैली हुई है, इस मसले पर माननीय अदालत में हम लोग गए थे। ये लोग तो निर्वाचन आयोग के प्रवक्ता बने हुए थे। ये एनडीए का कोई भी नेता बिहार की जनता के पक्ष में बोलने के लिए तैयार नहीं है। बिहार की मजलूम जनता जो भुगता है, जो ठगी हुई महसूस की है, इसमें कोई बात अब कहने की बची है क्या? तो इसलिए इनका जो आपस में जो इनफाइटिंग रही, सिर्फ फुटबॉल जो है टिकट बंटवारे को लेके एक खींचतान रही है। आप उठा के देख लीजिए ना बयान, क्या नीतीश कुमार जी ने बीजेपी का, बीजेपी ने क्या इन पर कहा है। तो मतलब ही नहीं होता इस बात पर चर्चा करने के लिए। ये लोग का स्थिति सिर्फ शासन सत्ता कुर्सी के लिए है।
इसके अलावा इनका कोई विजन नहीं है। बिहार की इनका कोई विजन नहीं। 20 साल की जो सिस्टमेटिक प्रॉब्लम रही है, मुझे श्याम जी गरीबी एक है, बात सिर्फ बता दें श्याम जी, क्या आदरणीय शराबबंदी श्याम जी, की जो पकड़ है बिहार में, आदरणीय तो श्याम शराब जी, बड़े माफिया, बड़े बड़े आदरणीय माफिया। श्याम जी, मुझे नहीं, एक बात का बड़े- जवाब दे। अब नंबर आएगा बोलिएगा। बड़े बड़े माफिया की जो सियासी पकड़ बिहार में, नहीं, बता दीजिए, आपको हकीकत पता चल इसी जाएगा। फ्लो में आप जवाब दे इन लोगों दीजिए का ना। जो है शासन सत्ता लेना, कुर्सी लेना, इसके आगे इनका विजन नहीं है। रिमोट कंट्रोल से इनकी श्याम सरकार जी, चलती है। मेरा एक बस सवाल महीना तो छोटा सा ले महीना लीजिए श्याम जी। श्याम जी एक छोटा सा सवाल ले लीजिए आप। 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद कोई एक चुनाव ऐसा बता दीजिए जो आप लोग जीते हो, कोई एक चुनाव ऐसा बता दीजिए। मनीष जी, आप लोग बहुत भ्रम में रहते हैं। मैं आप लोगों को बहुत भ्रम की स्थिति में, आप जमीन पर रहिए ना। आप लोग बिहार में 2020 में सबसे बड़े दल हम लोग थे। ये आप भ्रम से निकलिए। और आज जोर तौर से सरकार बनी, 12,000 वोट का अंतर से क्या खेला हुआ है, सियासी खेला, मुझे बता नहीं है। भटका रहे हैं मुद्दों को श्याम जी। आप अच्छे मैं आपसे जो पूछ खेला रहा हूँ 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद कोई एक चुनाव बताइए जो आप जीते। अभी तो हाल में जो उपचुनाव हुआ 4 सीट, चारों सीट आप अच्छा, लोग हार आप गए। ईमानदारी से बता दें मनीष जी, ईमानदारी से बताइए, बिहार में सबसे बड़ा दल पूछिए। 2020 में कौन था? आप बताइए, ईमानदारी से बताइए। एक विधायक से आप इस बात का जवाब दीजिए कि 2020 आप में सबसे बड़ा राष्ट्रीय कौन था? जनता दल भाजपा से एक विधायक से बड़ी पार्टी रही। अच्छा सुनिए सबसे बड़ा का मनीष क्या जी मतलब? और श्याम जी, मेरी बात सुनिए 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 सुनिए। मैं दोनों लोगों के बीच में 20 की बातें ना हो, 15 की बातें ना हो, ज्यादा अच्छा रहेगा। अब नीतीश जी में 21 में छोड़कर क्या कह गए कि बीजेपी जेडीयू को खत्म कर रही है, और सदन में खड़े हो कहा कि अब कभी नहीं जाएंगे, और 23 में चले गए। तो पिछली बातों पर कम से कम बिहार में ज्यादा टिप्पणी होगी, वो भी नीतीश कुमार को लेके, तो ज्यादा फंसेंगे। नहीं, मेरा एक छोटा सा ले लीजिएगा टिप्पणी। हाँ बोलिए आप मनीष जी, आप खत्म कीजिए, फिर मैं श्याम जी से पूछता हूँ इसी बात पे। जी हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए 2020 से लेके आज तक ये एसआईआर की बात कर रहे हैं, यह तेजस्वी जी बहुत लोकप्रिय हैं, बहुत ऐसे। एक चुनाव ये लोकसभा में मात्र 4 सीट आई राजद को। अभी हाल में 4 सीटों पर विधानसभा चुनाव हुआ, यह बुरी तरीके से हार गए। इनका आधार क्या है? कांग्रेस पार्टी भी तो देख रही है ना कि राजद फिसड्डी पार्टी हो गई है, सब सीटें हार रही है लगातार। भाई वजूद कुछ हाथ मिलाने का होना। यही 2020 में हवा था राजद का, तो कांग्रेस झुकी हुई थी। अभी कांग्रेस अपर हैंड बनी हुई है, चूंकि देख रही है कि राजद की हवा खराब हो गई है पूरी तरीके से, और कांग्रेस ने जनसुराज को एक तो लगा दिया है पीछे में हवा और ढीला करने के लिए। ईमानदारी से इलेक्शन आप करवा लीजिए, बैलेट पेपर से करा लीजिए, बढ़िया से जमीन पर आ जाइएगा। आप लोग पटना में नहीं दिखिएगा। आप लोग हाँ, तो 6 महीने नहीं, पंकज जी, पुष्कर जी, मनीष जी, बड़ा बोले आदर से पुष्कर जी, आ रहा हूं पंकज यादव जी, आपको ही मौका दूंगा। हाँ श्याम जी अपनी बात पूरी करें। मैं कह रहा हूँ मनीष जी को बड़े अदब आदर से कह रहा हूँ, आप ईमानदारी से चुनाव करवा लीजिए। ये जो खेला से निकलिए बाहर, जमीन पर आ जाइएगा। आप 6 महीना पहले श्याम जी कौन सा बेईमानी से चुनाव हुआ था 4 विधानसभा का? आता हूं, अभी मैं सीट शेयरिंग पे बात करवा रहा हूं ना। दोनों गठबंधनों में खूब दबाव की राजनीति हो रही है। चाहे वो चिराग पासवान हो, अरुण भारती क्या ट्वीट किया है देखा होगा ना आपने, 72 घंटे नहीं बीते उस ट्वीट को, कि 2020 में 43 और 2015 में 43 और 2020 में 137 लड़े थे, इसी के बीच में सीट चाहिए। जब इतनी आपके यहाँ समन्वय है और इतनी भारी लहर है, तो सहयोगी बाहर ये सब क्यों कह रहे हैं? दे रहे हैं क्या 137 और 43 के बीच में सीटें? अरुण भारती जी प्रभारी हैं बिहार के, रामविलास पासवान लोजपा के, क्या वो गलत कह रहे हैं? देंगे आप लोग। तो दबाव की राजनीति होती है। मनीष जी बात मानिए, जो श्याम जी बात कह रहे हैं या पंकज यादव कह रहे हैं, हर आदमी, आपने खुद माना कि हर पार्टी अपने बचाव के लिए करती है। कांग्रेस कह दे कि हाँ हम दबाव बना रहे हैं।
70 सीटों का दबाव और नहीं कांग्रेस नहीं का नहीं, ये दिक्कत क्या दबाव है? बनाने की जरूरत ही नहीं है। आपकी तरह नीतीश कुमार को चाकू तो नहीं मार रहे ना। आपने नीतीश कुमार के साथ रह के नीतीश कुमार का जो चीरहरण किया वो पूरा बिहार देख रहा है। रह गई बात हमारे महागठबंधन अच्छा, की, तो मतलब हम लोग आप जब थे कलेक्टिव साथ में तो लीडरशिप आप में भी काम चीरहरण करते कर हैं। रहे थे। और ये सब चीजें आप जो लोगों को बताइए ना, आप यहाँ बोल रहे हैं तो क्या लोग को नहीं पता बिहार की जनता को कि किस तरह से एलजेपी का आपने यूज किया और कैसे एलजेपी के साथ छल किया, एलजेपी के साथ आपने किस तरह से उसके घर को निकाल के बाहर किया, एलजेपी के साथ आपने क्या क्या किया, नीतीश कुमार के साथ अच्छा, क्या क्या उनको किए, दर्द नहीं है ये पंकज जी, सबको आपको पता दर्द हो है। रहा है। आप कितना वाह सफाई वाह, दे क्या रहे हैं बात वो है। अलग बात है मनीष भाई। बात अलग है। एलजेपी आप को जो दर्द कह रहे नहीं हैं है, ना, आपको आप दर्द हो हमेशा रहा है। कलेक्टिव जो बातें अपनी बात कर रहे हैं, आप महागठबंधन को देख रहे हैं। आप हमारे यहाँ देखिए, कोई अगर बोल रहा हमारा छह अभी अलायंस है, दो और जुट रहे हैं, आप देखिए कि कितना बड़ा कुनबा है। दूसरी चीजें क्या हम लोग का कलेक्टिव रहा है, हमने लीडरशिप कलेक्टिव लीडरशिप का काम किया है। और बिहार में राहुल गांधी भी आए तो जो यात्रा रही, हमारे जितने लीडर थे आज भी एकजुट है और आने वाले समय में भी रहेंगे। रह गई बात सीएम फेस की, तो वो हम लोग डिसाइड करेंगे। आप अपना डिसाइड कर लीजिए ना, लोगों को बताइए। आप तो सरकार में हाँ है, भाई, 20 साल राहुल से गांधी साथ नहीं में है, बोले तो तो आप अखिलेश बताइए ना कि यादव आप क्या कर रहे हैं। आप दूसरे को समझा रहे पंकज हैं, जी, दूसरे की जब राहुल बातों को गांधी कह रहे अजेंडा हैं, में नहीं तो बोले। अपने अंदर झांक के पंकज देखिए जी, कि आपने किस तरह से छोटा सा बिहार के पंकज जी, लोगों को बदनाम करने का काम किया और बिहार पंकज जी, जनता छोटा को सा ले लीजिए। अपमानित कर रहे हैं, और किस तरह से लोगों के बीच में जाके क्या क्या आप बोल रहे हैं। आप हमारे पंकज जी, छोटा महागठबंधन सा की बात कर विटामिन रहे हैं। विटामिन ले जी, लीजिए, छोटा सा। पंकज जी, नहीं नहीं, आप मैं ले कहना लीजिए चाह ना, रहा हूँ आपको जरूरत है, हमको जरूरत नहीं है। बिहार में विटामिन हमको जरूरत नहीं है, इस बार आपको जरूरत पड़ेगी। और बोलिएगा तो नहीं हम नहीं, मैं भेज तो भी देंगे, और बता दीजिएगा एड्रेस, हम भेज देंगे। उसके लिए आप परेशान मत होइए। इस बार बिहार की नहीं नहीं। जनता और महागठबंधन का जो रौनक है वो दिख रहा है, और आने वाले समय नहीं, ठीक है। में दिखेगा। रह गई बात, आप इससे नहीं, वो पहले तो की कर रहे थे, तो जब वोटें चोरी कर रहे हैं तो फिर जीतने का और हारने की बात क्या हो गई। जिसकी सरकार ही वोट चोरी करके बनी हो तो फिर वो बात करने हाँ लायक कोई बात है क्या। हाँ, जब इलेक्शन अब आगे की बात कमीशन हमसे आपके ले लीजिए हिसाब से पंकज चल जी। रहा हो तो हम कितना भी मेहनत कर ले तो क्या रिजल्ट आएगी। मगर इस बार जनता डंडा लेके रोड पे खड़ा है और पूछेगी आपसे नहीं, सवाल। ठीक है, आप घबराइए नहीं, ठीक है। हर एक मोड़ पे, हर एक चौक पे, हर एक बूथ पे अवेलेबल रहेगी, और आपके सवाल का वो जवाब दीजिएगा कि 11 साल में बिहार, दिल्ली में और इस साल से बिहार में आपने किया क्या और कौन कौन से काम किए। नहीं अब तो पंकज जी, पूछ नहीं ना अब मेरी जनता, बारी है, अब डेली सुन लीजिए घोषणा कर पंकज जी, रहे हैं अब महाराज। सुन लीजिए। देखिए, आप ऐसा है, जी 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 बताइए मनीष पाटलिपुत्रा भाई। पाटलिपुत्रा पंकज जी, पाटलिपुत्रा की जनता पूछ रही है कि मीसा भारती वोट चोरी कैसे की। वायनाड की जनता पूछ रही है कि दो दो बार, एक बार राहुल गांधी, एक बार प्रियंका गांधी कैसे वोट चोरी की। अरे मनीष बरेली की जी, हाँ तो वो जान रहे हैं ना, राहुल उसके बारे में गांधी कैसे वोट पाटलिपुत्र का चोरी नहीं की। क्षेत्रफल पता है क्या। जहाँ क्षेत्रफल हाँ, है, जहाँ हमारा है, हमने किया है। आपको जहाँ चला आपने कर वोट लिया। चोरी पे आपके आज साथ छोड़ सरकारी देते हैं। सरकारी आ, एजेंसी थी, इसीलिए मैं हमने उस अपने विषय पे बल नहीं पे आना अपना चाह रहा वोट पुष्कर जी, मैं बचाया, इनको और जवाब इस दे बार देता हूँ। बचाएगी पूरा मैं इनको बिहार की जवाब दे जनता देता हूँ। बचाएगी। इस बार दल नहीं मैं बचा इनको रही है जवाब दे बिहार अच्छा देता की हूँ। पंकज भारती जी, महागठबंधन। ठीक है, पंकज ये यादव जी बात आ गई। आपका गठबंधन ठीक, उनके लिए मनीष जी के लिए मनीष का गठबंधन ठीक है। आता हूं मनीष। पंकज भारती जी, क्या वाकई में दोनों गठबंधन में एक दूसरी पार्टी पर दबाव बनाने की सियासत इस समय इसीलिए चल रही है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले? पुष्कर जी, मैं तीनों प्रवक्ता की बातों को बड़ा गौर से सुन रहा था। मुझे याद आ रहे हैं दुष्यंत, उन्होंने लिखा है कि इस सिरे से उस सिरे तक सभी सरीके जुर्म हैं, इस सिरे से उस सिरे तक सभी सरीके जुर्म हैं, आदमी या तो जमानत पर रिहा है या फरार। अब ये तीनों की स्थिति आप समझ लीजिए। पहले मैं मनीष भाई की तरफ ही जाना चाहूंगा। तो ये जो कह रहे हैं, अब तो इन्होंने जो 2020 में जो इन्होंने खेल खिलवाया था चिराग पासवान से, चिराग जी को इन्होंने जो है अपना लंगोटा दिया था और वो ही पहन करके वो मैदान में कूदे थे, और उन्होंने ऐसी की तैसी जदयू का इतना नुकसान पहुंचाया कि बेचारे सिमट के 43 पर आ गए। तो ये राजनीति में चलता है दांव पेच, और अभी भी इनके यहाँ खेल जारी है। चिराग पासवान जो है नित नए उन्होंने अब खुद नहीं कुछ कर करके अब वो अरुण भारती का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी, अरुण भारती का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब अरुण भारती अगर कुछ कह रहे हैं तो जाहिर तौर पर जो है उसको बड़ा ही मतलब गंभीरता से लेना चाहिए, इसलिए कि ना केवल वो सांसद है, ना केवल वो प्रभारी है, बल्कि वो चिराग पासवान के पारिवारिक सदस्य भी है। तो जाहिर सी बात है कि ये सब जितना खेल चल रहा है,
एनडीए में सारा ये दबाव का ही हिस्सा है। अधिक से अधिक सीट पाने की स्थिति, ये लोग अपने अपने हिस्से में अधिक से अधिक सीट लाना चाह रहे हैं, इसीलिए इनका दांव पेच चल रहा है। अभी एक हम छोटी सी घटना का जिक्र कर दे रहे हैं। इनके यहाँ क्या स्थिति है मैं बता दूं। मैं अभी पूर्णिया, इनके ये जो अभी मनीष भाई जो चर्चा कर रहे थे कि एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन है, तो इनके कार्यकर्ता सम्मेलन की एक छोटी सी कहानी सुन लीजिए कि अभी पूर्णिया में मैं 2 इनके कार्यकर्ता सम्मेलन में मौजूद था, एक पूर्णिया सदर विधानसभा में और एक कस्बा विधानसभा में। इनके ही गठबंधन के साथी रालोमा के जो यहाँ के जिलाध्यक्ष थे, उन्होंने खुले मंच से यह आरोप लगाया कि पूर्णिया लोकसभा सीट पर जदयू के जो कैंडिडेट थे, एनडीए के जो कैंडिडेट थे संतोष कुशवाहा, उसको हराने में सहयोगी दलों की अहम भूमिका रही। तो जाहिर सी बात है कि इनके यहाँ क्या स्थिति है आप इस बात से समझ सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं राजद और कांग्रेस में। तो राजद और कांग्रेस में भी बड़ा ही अंदरूनी रूप से एक दूसरे को मात देने का खेल चल रहा है। दोनों भाई जितना भी दावा कर लें, लेकिन सच्चाई यही है कि जो कांग्रेस भी अब चाहती है कि जो अब जो है सो अधिक से अधिक दबाव बना करके अधिक से अधिक सीटें ले सकें। राजद को इस बात का भी अपना ये है कि जो भाई हम तो मान लिया हमेशा से आगे रहे हैं, सिरमौर रहे हैं, तो हम अधिक से अधिक हमारे पीछे चले कांग्रेस। और कांग्रेस के जो अभी नए नए यहाँ पर जो नई टीम आई है, वो चाहती है कि अब वो जो उन पर आरोप लगता है पिछलग्गू होने का, वो अब लवादा जो वो आरोप है उसको अब नीचे उतार दें। तो इनके बीच भी अब अंदरूनी खेल चल रहा है कांग्रेस और आरजेडी के बीच। ना केवल कांग्रेस और आरजेडी के बीच बल्कि वीआईपी नेता जो है मुकेश सहनी, उनका भी एक अपना अलग चल रहा है हिसाब किताब। वो भी मांग रहे हैं डिप्टी सीएम से लेकर के 60 सीटें तक मांग रहे हैं। तो ये अब तो ये वामपंथी भी अधिक से अधिक सीट की गुंजाइश में लग गए हैं, राय बगाई वो भी बोल जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के दोनों गठबंधन की जो स्थिति है, जो आपको दिख रहा है वैसा कुछ नहीं है। दोनों में अभी दोनों महागठबंधन में घमासान मचा हुआ है। पंकज जी आपकी एक बात सही है, घमासान दोनों गठबंधन में है, लेकिन श्याम कुमार जी को डर ये है कि 2020 का रिजल्ट बताता है कि अगर कांग्रेस का स्ट्राइक रेट अच्छा रहता तो शायद सरकार में होते वो लोग। जो स्ट्राइक रेट आरजेडी का रहा, जो स्ट्राइक रेट लेफ्ट पार्टी का रहा माले वालों का, वो स्ट्राइक रेट कांग्रेस का नहीं रहा 70 सीटें पाने का। इसीलिए वो 70 पे हामी नहीं भर रहे हैं और इसीलिए पंकज यादव जी अभी चेहरा नहीं बता रहे। असली वजह तो यही लग रही है। बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं पुष्कर जी, आपकी बातों में दम है। वो इसलिए महागठबंधन सत्ता से दूर रह गई। तेजस्वी मुख्यमंत्री इसलिए नहीं बन सके कि इन्हें जो कांग्रेस को जो 70 सीटें दी गई, उसमें सबसे महागठबंधन में जितने भी लोग शामिल थे सबसे खराब परफॉर्मेंस कांग्रेस का रहा। 70 सीट में इन्होंने केवल 19 सीटें जीती। आरजेडी ने लगभग आधे सीटें जीती, जबकि माले ने लगभग 24 सीट जीती। तो जाहिर सी बात है कि अब कोई भी रिस्क तेजस्वी खास करके नहीं लेना चाहेंगे कि इनको 70 सीट दे करके जो है सो फिर वही स्थिति ला दें। और मेरी जो जानकारी है, भले अब श्याम भाई और क्या कहते हैं पंकज भाई ज्यादा जानते होंगे, महागठबंधन के लोग हैं, मेरी जो जानकारी में है, कल जो अल्लावरू जी का बयान आया है तो उसने, आप गौर करेंगे तो वो उन्होंने संकेत भी दिया है कि हम कंप्रोमाइज कर पाने की स्थिति में है। और मेरी जो जानकारी है उसमें इनके हिस्से में 50 से 55 सीटें जा सकती है। 50 इनको जाएंगी, 60 मुकेश सहनी भी मांग रहे हैं, तो फिर कैसे काम बनेगा? तेजस्वी क्या फिर 110 लड़के थोड़ी ना वो करेंगे? ये बिल्कुल नहीं। मुकेश जी को 60 सीटें नहीं मिलने जा रही है, इसके लिए आप निश्चिंत रहें। मेरे ख्याल से मेरे पास जो जानकारी है, उनको मनाने की जिम्मेदारी राहुल गांधी के पास है। और राहुल गांधी के बीच के दौर में आप देखे होंगे कि थोड़ा सा उन्होंने दायां बायां किया था, लेकिन फिर जैसे कि राहुल गांधी से शायद उनकी बात हुई है, तो उसके बाद से वो फिर जगह पर है। और मेरी जो जानकारी है, उनको जो है सो 20 सीटें से अधिक नहीं मिलने जा रही है। 15 से 20 सीटें पर ही उनको संतोष करना पड़ेगा। क्या ये सब मीडिया में अफवाह है श्याम जी? ये सारे हम लोग कयास लगा रहे हैं। आप लोगों के अंदर सीट शेयरिंग हो गई है और तेजस्वी अब की ज्यादा से ज्यादा सीटों पे लड़ना चाहेंगे, चाहे वो लेफ्ट हो, कांग्रेस हो, मुकेश सहनी हो, किसी को बहुत ज्यादा एंटरटेन करने की जरूरत है नहीं।
नहीं, देखिए ये बात क्योंकि सही समय पर आपको सारी जानकारी दी जाएगी, मीडिया के आप सम्मानित साथी हैं। और अभी हमारी बड़ी लड़ाई है बिहार में बदलाव की जो बयार है, जो बिहार में हालत रही है बीते कई वर्षों और दशकों से, वो बदलना हमारे बड़ा सवाल है। किसको क्या सीट मिलेगा नहीं मिलेगा, ये बड़ा सवाल हमारे लिए नहीं है। और हमने पहले ही कहा कि हमारे यहाँ सब कुछ बड़ी बेहतरीन स्थिति में है। हम लोग की तुलना एनडीए से ना की जाए। जो बिहार में जो एनडीए की हालत रही, आपके सम्मानित साथी ने बता दिया कि क्या लोजपा को किस लिए लाया गया था प्लेयर बना के 2020 में, और जो फुटबॉल हुई, राजनीतिक फुटबॉल खेली गई, वो कहीं ना कहीं राजनीतिक अवसाद का कारण बनी। आप भी जदयू को वो वाला पैसेज पकड़ ले रहे हैं श्याम जी, जहां पे आपको सूट कर। मैं पूछ रहा हूं क्या 70 सीटें, एक आप भी राजनीतिक व्यक्ति हैं, धरातल पे और जो कमरों में बात होगी बड़े लोगों के बीच वो ठीक है। आप क्या लगता है आपको श्याम कुमार जी को कि कांग्रेस को 70 सीटें मिलनी चाहिए? देखिए, हमने जैसा वो कहा कि हम जो बिहार की जनता की जो बड़ी लड़ाई में अभी हम लोग, मेरे लिए बड़ा सवाल है किसको क्या मिलना चाहिए, मैं बता देंगे। आप एक ही डिबेट में खत्म करना चाहते हैं सारे विषय को, और डिबेट भाई अल्लाह वरूथी एक ही 3 मिनट की साउंड बाइट में सब बता गए। सीएम फेस नहीं है, और हमें जब और अलायंस में नए लोग आएंगे तो उनको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो पंकज यादव जी से पूछ लेते हैं। पंकज जी, स्ट्राइक रेट आपका गड़बड़ा जा रहा है। कहीं भी देखिए, गठबंधन में जो भी बड़ा भाई बन के आपको हिंदी पट्टी में लेके साथ चल रहा है, मैं 24 का एग्जाम्पल आपको देता हूं, लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश का। अखिलेश यादव 17 दिए, आप 6 जीते और वो 37 जीते। आपका स्ट्राइक रेट कहां गड़बड़ा जाता है? क्या जमीन पे आप चाहते संगठन भी बड़ा भाई दे? नहीं, पुष्कर जी ऐसा कहीं नहीं है। आप देखिए, जिन आंकड़े से बता रहे हैं पंकज जी। जी हाँ, नहीं, ठीक बोल रहे हैं आप। जहां पे हमने चुनाव लड़ा, वहां की क्या स्थिति रही, लोकल स्तर पे आप देखिएगा वोट ऑफ परसेंटेज क्या रहा, चुनाव हारे हैं और किन रीजन से हारे हैं, उस पर बहुत लंबा डिस्कशन होगा। हाँ, 70 सीटें मिली थी, हम लोग चुनाव हारे हैं, मगर हमारा पोजीशन बहुत ही अच्छा रहा। वहां चुनाव की अगर परसेंटेज देखेंगे तो जैसे बेतिया, आप नॉर्थ बिहार देख लीजिए, मधुबनी और सीवान की साइड का पार्ट देख लीजिए, जहां हमने लड़ा बड़ी ईमानदारी से, और हमारे जो वर्कर और कांग्रेसी हैं और जो महागठबंधन का साथ रहा, वो पूरे बिहार में दिखा। दूसरा चीज आप ये देखिए कि जो हम लोगों ने कलेक्टिव लीडरशिप का जो है, हम बिहार और बिहारियत और बिहार की जो अपनी आइडियोलॉजी, अनुप्रास अलंकार ना पढ़ाइए कि बिहार बिहारियत, कश्मीर कश्मीरियत, वो नहीं। सीटें बताइए कितने पे समझौता करने का मन है आपके नेताओं का, कि मिनिमम ये लाइन है। आप नहीं, एकदम क्लियर है। जैसा हम लोगों ने, हमारे जो प्रभारी ने कहा है वही रहेगा। और हम लोग इन चीजों को, महागठबंधन को देख रहे हैं कि बिहार की जो स्थिति है उस पे हम लोग देख रहे हैं। कंप्रोमाइज करने की बात हो रही है तो बिहार को लेके हो रही है, बिहारियों के लिए, बिहारियत को लेके हो रही है। ऐसा नहीं है कि पार्टी को बिहार के लिए महागठबंधन में सब कुछ तैयार है समर्पण के लिए दोनों दल, लेकिन आप लोग कैसे मनाएंगे? चिराग पासवान अलग मांग रहे हैं, जीतन राम मांझी अलग मांग रहे हैं, और जेडीयू तो कह ही रही कि बीजेपी से 1 सीट ज्यादा ही चाहिए। देखिए, एनडीए गठबंधन की यूएसपी अटल जी के समय से जो रही है, वह पूरा देशवासी जानते हैं। वो 14 से चेंज है, वो 14 से चेंज है। अटल जी के समय वाले नीतीश कुमार और 2014 से नीतीश कुमार बहुत अलग है। पंकज भारती जी या कोई भी मुझे पैनल पे टोक सकता है। पुष्कर जी, अभी मैंने क्या कहा कि हम थोड़ा अपडेट रहे। नीतीश जी 6 महीना पहले क्या बोले और अभी 1 महीना पहले क्या बोले, तो आप किसको मानेंगे सही? आप बताएं, आपके सहयोगी हैं, आपके सहयोगी हैं। समस्या यही है कि हर विषय को अपने तरीके से देखने की हमको आदत पड़ जाती है। अभी जैसे पंकज जी बिहारियत की बात कर रहे हैं, अभी बीड़ी पर बिहारियत कैसे दिख रहा था, कैसे छलका, बिल्कुल सही बात है पूरी। तो इसलिए देखिए, हर लोग अपने हिसाब से बोलते हैं, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा आपको और आपके पूरे व्यूअर्स को,
2020 के विधानसभा चुनाव के बाद इंडी गठबंधन कोई भी एक चुनाव उस प्रकार से नहीं जीत पाई जिसको कहते हैं जीत। यह बताता है कि बिहार में एनडीए का जलवा आज भी बरकरार है और नीतीश कुमार की लोकप्रियता आज भी उतनी ही है। देखिए, नीतीश जी हमारे साथ रहे अथवा नहीं रहे वह विषय नहीं है। विषय एक बात का जरूर है कि पिछले 20 वर्षों से अगर बिहार में ये कैसा बड़े भाई बनके नीतीश जी को बड़े भाई आगे बढ़ाते रहे कि 102 से 43 पे आ गया भाई। 2010 याद कीजिए, 102 जीते थे। आपने विषय रखा मुख्यमंत्री का और सीट शेयरिंग का। हाँ, हमारे यहाँ देखिए 2020 के चुनाव में माननीय सहनी जी अंतिम समय में जब राजद ने उनके पीठ में खंजर घोंपा था वो आए थे, तो भी सीट बंटवारे में कोई दिक्कत नहीं हुई। और आपने क्या किया उनके साथ? अब वो पानी कम पी रहे हैं, बता रहे हैं पूरी पार्टी संभाली। तो आप यूपी वाले लोग ज्यादा बेहतर समझते हैं कि जब वो अपना दायरा भूल के, अब आप मुझे यूपी से बांध देंगे मनीष जी तो ठीक है, हम ये भी मान लेंगे हम एंकर हैं। देखिए पुष्कर जी, आपके व्यूअर्स भी जानते हैं अच्छी तरीके से कि मुकेश सहनी खुद चुनाव हार गए, हम लोगों ने उनको एमएलसी बनाया, फिर अपने कोटे से मंत्री बनाया और उत्तर प्रदेश के चुनाव में जाके हमारे नेतृत्व को उल्टा पुल्टा बोल रहे थे। यह कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है। देखिए, अटल जी के समय से आज तक एनडीए में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी रही है और उसने किसी भी एलायंस को खुद से अलग नहीं किया। अपना 2 एलायंस ऐसे जिसको धोखा न मिला हो। अब सुनिए मनीष जी, आपने मुझे यूपी याद दिलाया ना, अब मुझे बताइए बीजेपी के 2 एलआई के नाम बताइए जो अटल जी के नाम से साथ जुड़े रहे, उनके साथ धोखा ना हुआ हो और आपको छोड़ के ना गए हो। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। शिवसेना, अकाली दल, सुनिए, शिवसेना, अकाली दल, जेडीयू सब अपनी सुविधा के हिसाब से आए। तब फिर क्या, फिर किराए के लोगों पर क्या दांव लगाना? यहाँ आपने पंकज भारतीय जी को बिठा रखा है। बोल दे पंकज भारतीय जी की किसी भी एक एलायंस को भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा में अभी दुष्यंत चौटाला ने आपको क्या बताया? अकाली दल आपका सबसे पुराना सहयोगी था। आज पूछ लीजिए सुखबीर बादल और प्रकाश। पुष्कर जी, हमने अलग किया उसको, वो अपने राजनीतिक कारणों से अलग हुए ना। चलिए ये भी सही है, जब भी अलग हुए तो अपने राजनीतिक कारणों से अलग हुए। आप जेडीयू का भविष्य देख लीजिएगा इस चुनाव के बाद, यही भाजपा। वो मैं मनीष जी से यही पूछ रहा था। फिर उपेंद्र कुशवाहा क्यों दे रहे हैं राष्ट्रीय लोकमंच वाले कि जेडीयू को अपना नीतीश जी का उत्तराधिकारी अभी से चुन लेना चाहिए? अब देखिए पुष्कर जी, ये उनका प्रॉब्लम है, वो उनका पॉलिटिक्स है। आप उसको हमारे साथ क्यों जोड़ते हैं? अरे आप बड़े भाई हैं उसमें, अभी आपने दावा किया सबसे बड़ी पार्टी हमें गठबंधन में। हर एलायंस के अपने अपने मुद्दे हैं, अपने अपने प्रॉब्लम्स, अपने अपने पॉलिटिक्स है। उसके साथ आप बीजेपी को क्यों जोड़ रहे हैं? नहीं, गठबंधन में बीजेपी जब बड़ा वादा करेगी तो मैं सवाल पूछूंगा, नहीं तो मैं बिहार पे ही पूछ रहा था। पुष्कर जी, जैसे राजद और कांग्रेस को एक दूसरे से, वैसे इंडिया गठबंधन एनडीए में किसी की एक पार्टी को भाजपा के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे चिराग जी को नीतीश जी के साथ प्रॉब्लम था, या उपेंद्र कुशवाहा जी को या मांझी जी को किसी और से प्रॉब्लम था, यह अलग विषय हो सकता है। लेकिन बीजेपी से किसी एलायंस पार्टी को प्रॉब्लम हो गया हो, आप मुझे ऐसा उदाहरण बता दें। पुष्कर जी, एक बात हमारा सुन लीजिए। ये जो खेल पॉलिटिकल राजनीतिक खेला है, ये इससे बिहार की जनता को भी निजात नहीं मिलेगी। एनडीए की जब तक विदाई नहीं बिहार की जनता करेगी, जो बहुत जल्दी की बात है। मतलब मनीष भाई ने क्लियर कर दिया कि हमारा सिर फुटबॉल जारी रहेगा। चिराग पासवान जी जदयू पर बोले इनको दिक्कत नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा चिराग नहीं, वो ये नहीं कह रहे। नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन मैंने जो बातें कही है वो इनके व्यूअर्स को अच्छी तरह से समझ में आ रहा है और पंकज भारतीय जी भी समझ रहे हैं और पुष्कर जी भी समझ रहे हैं जो मैंने कहा। नहीं, मैं वही कह रहा हूं। वो तो ये कह रहे हैं कि हम ऐसा ग्लू हैं कि सब चिपके रहेंगे, कितना भी चिराग जी और जीतन राम मांझी में लड़ाई हो, अगर हम खड़े हैं तो सब हैं। पुष्कर जी, कुछ ताकत तो इस देश की जनता ने भाजपा को दी है
और राजनीति में उससे बड़ी ताकत दूसरी कुछ होती नहीं है। क्या ताकत दिया मनीष अगर भाई? आपका जमीनी आधार सही सलामत है तो क्या ताकत आपके दी है? साथ सब कुछ पार्टी को ठीक खत्म है। करने की ताकत दी है। दिक्कत कांग्रेस आप की ये हो पार्टी गई है को और राजद ताकत की दी है। बंजर जमीन राजनीति की हो गया है। अब ये एसआईआर को दोष दे दे, चुनाव आयोग को दे दे, कल दिन सुप्रीम कोर्ट को दे देंगे या जिसको भी दे दे, लेकिन इनको सबसे पहले अपनी जो राजनीतिक बंजर भूमि है उसमें खाद पानी कुछ डालना चाहिए ताकि जनता का भरोसा बढ़े। लेकिन भाजपा की सबसे बड़ी पूंजी आज की तारीख में है कि देश की जनता भाजपा आपने के साथ मनीष खड़ा है। जी, आपने पंकज भारती जी को कई बार कोट कर दिया। मैं पंकज जी मुस्कुरा भी रहे हैं। क्या पंकज जी ये कॉन्फिडेंस सही है? बीजेपी के पास नंबर है और जब रिजल्ट खुलता है तो फिर बीजेपी कह रहे ना कि बीजेपी ही जीत के आई। भाई हरियाणा उन्होंने जीत लिया विधानसभा, महाराष्ट्र विधानसभा जीत लिया, तो कह रहे बिहार जीत गए, अरे हम बोल रहे हैं ना, पंजाब जीत गए, पंजाब जीत गए, हाँ कर्नाटक भी जीत गए, हिमाचल भी जीत गए, अच्छा, रायबरेली भी जीत गए, अमेठी भी जीत गए। ठीक है, तब तो भाजपा ही आपका बस चलता तो कहीं भी कांग्रेस को दिखता नहीं। आपने तो एक नारा ही लाया था ना कि कांग्रेस को खत्म करना है। नहीं, आपका जो नारा था कि कांग्रेस को खत्म करना है, क्या हुआ उन नारे का? अच्छा सुनिए ना, सुनिए जरा पंकज जी से थोड़ा जरूरी बात समझ लो। पंकज जी, वाकई में बिहार का ये चुनाव कई मामलों में डिसाइडिंग होगा कि अब जेडीयू का क्या नंबर आता है। वो बीजेपी अब जानकार जो कह रहे हैं कि अगर एनडीए बना तो मुख्यमंत्री तो अब की, जैसा मनीष जी ने भी इशारों में कहा कि नीतीश जी की इच्छा जो हो। अब मैं नीतीश जी की इच्छा 2023 की याद करूं तो वो मुझे एक सीन याद आता है कि तेजस्वी खड़े थे, डिप्टी सीएम थे उन्हीं की सरकार में, बोले अब इन्हीं को आगे बढ़ना है, अब यही जिताएंगे, और फिर बाद में चले गए एनडीए में। तो क्या पता बाद में कहे खरा नहीं उतरे ना, वो तो गए थे उत्तराधिकारी बनाने के लिए तेजस्वी जी को। आपने भेजा था क्या? अब ये सब बातें नहीं, नीतीश जी स्वयं गए थे, वो तो नीतीश जी स्वयं गए थे, तो नहीं थे। एक बार नहीं, जवाब हमसे चाहिए। ये क्लेमेंट केवल नीतीश कुमार जी कर सकते हैं, जेडीयू भी नहीं, कि वो किसके साथ कब जाएंगे। पंकज जी। जी पुष्कर जी, ये जो बोल रहे हैं ना कि ये उन्हीं अरे का मतलब पंकज भारती जी से मैं एक मिनट, पंकज जी आ रहा हूं। पंकज भारती जी। पुष्कर जी, मनीष, निसंदेह आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी है। मैं श्याम जी और पंकज जी के तरह तो मैं इन पर वोट चोरी का आरोप नहीं लगा सकता हूं। मैं तो मानता हूं कि इनकी जमीन काफी मजबूत है, काफी उर्वर है, काफी खादी पानी यूरिया पोटास सबका ये इस्तेमाल करते रहे हैं, इसलिए इनकी फसल लहला रही है। लेकिन मनीष भाई से मैं ये भी जानना चाहूंगा कि अगर इतना यूरिया पोटास आपके पास उपलब्ध है तो फिर बिहार में आप अकेले चुनाव क्यों नहीं लड़ पाते हैं? क्यों आपको नीतीश कुमार का सहारा लेना ही पड़ता है? देखिए, सच्चाई यही है बिहार में कि देखिए, कोई भी चुनाव हो, सामाजिक समीकरण, इसे हम बड़ा अगर और स्पष्ट कहें तो जातीय समीकरण के आधार पर लड़ा जाता है। भले ही प्रवक्ता लोग उसको सामाजिक समीकरण का नाम देते हैं, अच्छा नाम है, लेकिन सच्चाई वो जातीय समीकरण है। तो बिहार में लगभग जो 16% अति पिछड़ों का वोट है वो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार जी के साथ है। वो 16% जिसके साथ भी जाएगा तो वो जाहिर सी बात है कि मजबूत स्थिति में होगा। तो बिहार में एक बहुत पुरानी कहावत है कि बारात किसी की भी हो, दुल्हा नीतीश कुमार ही बनेंगे। तो जाहिर सी बात है, तो इस स्थिति में है और इनकी भी मजबूरी है, मनीष भाई की भी मजबूरी है कि ये लोग जो हैं जिस भी स्थिति में हो, नीतीश कुमार को साथ लेना ही पड़ेगा इनको। अगर वो नीतीश जी उछल करके चले जाएंगे श्याम जी, पंकज जी के तरफ, तो फिर इन लोगों की बल्ले बल्ले होगी। तो कुल मिलाकर के यही स्थिति है। इस बार का जो चुनाव है बड़ा देख लीजिए, बड़ी कई बातें आपको देखने के लिए मिलेगी। बड़ा उसमें एक बड़ा जो दिलचस्प जो इसमें एक एंगल जोड़ने वाला है वो जनसुराज का जोड़ने वाला है। अब जनसुराज जो है सो आने वाले दिनों में जनसुराज के जो प्रशांत किशोर है, ये सवाल भी उठने लगे हैं कि क्या वो 2020 के चिराग पासवान बिहार में साबित होंगे। ये बड़ा ही मौजूद है, बड़ा प्रासंगिक सवाल है। किसके लिए तो होंगे उनकी क्या पंकज जी? भूमिका रहती है? दर्शकों को बता दीजिए, आपकी समझ क्या कह रही है? पुष्कर जी,
पंकज देखिए, भारती जी, अगर एक मिनट मनीष जी, आ रहा हूं, आप ही के पास आऊंगा, उसके बाद श्याम जी, फिर पंकज यादव जी। जी पुष्कर जी, अगर आप स्पष्ट शब्दों में अगर मुझे बोलने के लिए बोल रहे हैं तो मुझे कहने में ये कोई हिचक नहीं है कि बड़ी बात नहीं है कि प्रशांत किशोर 2020 के चिराग पासवान साबित हो जाए, क्योंकि उनकी जो तैयारी चल रही है, कल तक जिनको बहुत हल्के में लिए जा रहा था, आज उनकी ये स्थिति हो गई है कि वो कुछ न कुछ वोट लाने की स्थिति में हो गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरह से चिराग पासवान भी कुछ न कुछ वोट ला करके घुटनों के बल पर ले आए थे जदयू को, तो इस बार भी वो चिराग पासवान की तरह ही भूमिका निभाएंगे प्रशांत किशोर। हाँ, लेकिन ये अभी तय नहीं है कि किस गठबंधन को वो अधिक से अधिक नुकसान पहुंचाएंगे। आरोप तो लगते रहे हैं कि जो वो भाजपा की बी टीम है, मुझे नहीं पता कि वो बी टीम है या नहीं है, मैं नहीं कर सकता, लेकिन जो भी वो वोट लाएंगे तो निश्चित तौर पर ये तय होगा कि आपका किसको अधिक एनालिसिस है, नुकसान आप होगा। पत्रकार हैं, बिहार की राजनीति को समझते हैं। जी मनीष जी, अब देखिए, मैं चिराग नहीं पीके हैं। मैं तो जब उंगली खड़ा किया था तो मैं बस वही पूछना चाहता था पंकज जी से। पंकज जी ने शुरुआती बातें कही कि यहाँ बिहार का जो चुनाव है वह सामाजिक मतलब जातीय आधार पर लड़ी जाती है। जैसे ही इन्होंने यह बात कही तो मैंने उंगली खड़ा की कि अभी प्रशांत किशोर पर डिबेट रख दीजिए, तो फिर सारी बातें प्रशांत किशोर के इर्द गिर्द ही चलने लगेगी। ये जलवा है, ये ऐसे है, वो वैसे है। तो भाई अगर बिहार की राजनीति जातीय आधार पर होती तो प्रशांत जी कौन जातीय आधार लेके लड़ रहे? उनको कैसे कह रहे हैं कि वो चिराग पासवान साबित होंगे? कौन सा आधार है? दोनों बातें नहीं चल सकती। एक तरफ तो जातीय आधार पर बिहार की राजनीति होती है, दूसरी तरफ प्रशांत किशोर को भी तवज्जो देना कि वो तो ऐसे हो जाएंगे, वो तो ऐसे कर रहे हैं, वो तो सरकार बना रहे हैं, या तो वो तो इस बार बहुत बड़ा करिश्मा कर रहे हैं। दोनों चीजें नहीं हो सकती। बात करेंगे तो या तो जातीय आधार पे ही राजनीति चलेगी बिहार की, चाहे एनडीए का पलड़ा भारी हो चाहे महागठबंधन का हो, या नहीं तो कहेंगे कि नहीं विकास भी कोई मुद्दा है, और विकास की बात अगर आएगी तो भाई देखना पड़ेगा कि बिहार के लोगों को विकास। तो अच्छा, आप पीके को कितना वेटेज दे रहे हैं? पीके को कुछ मिलने जा रहा है आपके हिसाब से कि नहीं? नहीं देखिए, वो आपके एक सहयोगी को 25 सीटें दे रहे हैं, उसी हिसाब से बांट लीजिएगा। अगर आप पीके को महत्व दे रहे हैं तो पीके जेडीयू को मैक्सिमम 25 सीटें कह रहे हैं, वरना राजनीति छोड़ दूंगा। नहीं देखिए, कौन कह रहे हैं राजनीति छोड़ दूंगा? पीके प्रशांत किशोर बोले 25 से नीचे सीटें आएंगी जेडीयू की। भाजपा कौन बोल? प्रशांत किशोर, जन सुराज वाले। ऐसा है कि प्रशांत किशोर को बिहार की जनता समझ रही है। जैसे ही सीटों की घोषणा वो करेंगे, उम्मीदवारों की घोषणा करेंगे, तो और बेहतर तरीके से लोग समझ जाएंगे कि किस पार्टी के किसके लिए बी टीम है। क्योंकि राजद भी अच्छी तरह जानती है और कांग्रेस भी अच्छी तरह जानती है कि 2020 में जो थोड़ा सा कसक रह गया था, उस कसक को अगर कोई डैमेज कर सकता है बिहार की राजनीति में तो प्रशांत किशोर। ठीक है, ठीक है, अब मेरे पास समय नहीं है। श्याम जी, जो आपको 9वीं फेल बताते हैं, आपका सबसे प्रमुख प्रतिद्वंदी आपकी बी टीम बता रहे हैं। प्रशांत किशोर महागठबंधन की बी टीम है, वो तो ये कह रहे हैं। कोई बात नहीं है, ठीक है। मैं दूसरी बात कर रहा था। मैं श्याम जी से, अब मनीष जी, अब टाइम कम है आज के लिए, 4 बजे दूसरा। नहीं पुष्कर जी, इन बातों में जानने का कोई मतलब नहीं है। बात बिहार की हो, बिहार बनाने की बात है। अभी एसआईआर का इतना बड़ा मसला हुआ, आधार कार्ड जुड़ा, ये भाजपा जदयू कहीं नहीं रही इसमें, ये विरोध करती रही। 20 साल से शासन सत्ता में इन्होंने क्या किया है? लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पर आपने कई कार्यक्रम किए हैं, कितनी दुर्दशा बिहार की रही है। बालू माफिया से शराब माफिया की कितनी पकड़ सियासी है, आप जानते हैं। तो अभी बस हमारा बिहार बनाना है, बेहतर बिहार आपको मिलेगा, खुशहाल बिहार मिलेगा। तेजस्वी यादव साहब के नेतृत्व में एक नया बिहार बनाएंगे, ये आपको भरोसा देते। ठीक, पंकज यादव जी, तेजस्वी के नेतृत्व में या तेजस्वी के चेहरे पर? पंकज यादव जी, आवाज आ रही है? पंकज यादव जी, जब जरूरत थी पंकज जी से, बड़ा सवाल था तो उनका कनेक्शन कुछ। मनीष जी, आप हमारे साथ जुड़े। अच्छा, 10 सेकंड आपको दे देता हूं, इससे ज्यादा टाइम नहीं है सर। बोलिए मनीष जी, बोलिए। मैं कह रहा हूं कि बिहार का चुनाव जंगल राज वर्सेस सुशासन राज के बीच ही होगा। तीसरा कोई फैक्टर बिहार में नहीं रहेगा। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा वैसे वैसे आप लोग देख लीजिएगा,
कि चुनाव का जो मेन एंगल रहेगा यही दो ठीक है, पल्ला रहेगा। मनीष जी यही ने दो बड़ी पक्ष बात कही है उत्तर का। कि लड़ाई जंगल राज वर्सेस सुशासन पक्का। फिर मुझे उसमें मैं रुका इसलिए कि 16-23 ध्यान करना पड़ेगा कि तब आपने कहा ये जंगल राज नीतीश जी के उसमें है, इसीलिए मैं थोड़ा पॉज लेके आपसे पूछा। वो वाला जंगल राज हटा दे, वो वाला जंगल राज हटा दे नीतीश जी के, नहीं वो भी सुशासन तेजस्वी जी था। मानते कहाँ हैं? तेजस्वी जी तो मानते ही नहीं है कि 5 साल वो यहाँ बिहार में सत्ता में रहे नीतीश जी के साथ। तेजस्वी जी मानते कहाँ हैं कि 5 साल वो बिहार में सत्ता में भी अरे रहे नीतीश जी इसीलिए के मैं साथ। कह रहा हूं नीतीश वो जी तो का 20 वो, वर्ष का हमेशा रिकॉर्ड देते हैं। मनीष जी वही कह रहा हूं, नीतीश जी के वो साल निकाल देना, वो साल मैं तो निकाल दे। तैयार हूं। ठीक है मनीष जी, आप श्याम जी आप हमारे साथ जुड़े, पंकज यादव और पंकज भारती जी आप चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिहार में दोनों गठबंधनों में सीट शेयरिंग को लेकर और सीएम फेस को लेकर खुल के सारे साथी एक साथ बोलना नहीं चाह रहे हैं, एक दूसरे में सहयोगी पूरा एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, लेकिन पूछे सीएम फेस कौन होगा तो उसमें हिचकिचाहट है।